सो यू वॉन्ट टू बिकम रिच इन योर 20s, राइट? आज हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपको एक कंप्लीट आइडिया दे देगा कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंसिपल नंबर 1, बी केयरफुल हु यू लिसन टू। इमेजिन कीजिए कि आप एक नई हाइकिंग ट्रिप प्लान कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं उस नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि किसी नई लोकेशन पर जाने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट? अब इमेजिन कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो आज से पहले कभी हाइकिंग पे नहीं गया है। अब वो आपको गाइड करता है कि आपको कौन से रास्ते लेने चाहिए, किन डेंजर्स को अवॉइड करना चाहिए और कौन कौन सी बेस्ट लोकेशन है आपके हाइकिंग के लिए। आई एम श्योर वो इंसान आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन क्या आप हाइकिंग पर जाने के लिए किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेंगे जिसने खुद कभी उस इलाके को एक्सप्लोर ना किया हो? दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से बी केयरफुल हु यू लिसन टू। जब बात पैसे और पर्सनल ग्रोथ की आती है, तब भी हम किसी ऐसे की ही तलाश करते हैं जिसको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, जो खुद उस फील्ड में काफ़ी लंबे टाइम से है और काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका है, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से अच्छी तरीके से नेविगेट कर सकता है कि आपको अपने पाथ में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको एडवाइस देंगे कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसमें से किसी भी दोस्त का अपना कोई बिजनेस नहीं है, उनके पास जीरो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो क्या आप उनकी एडवाइस फॉलो करना पसंद करेंगे? इंस्टेड आप किसी एक्सपर्ट को ढूंढेंगे जिसने अपने बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से ही हेल्प लेना पसंद करेंगे। वो आपको उन चीजों के बारे में भी आगाह कर सकता है जो गलतियां उसने की थी। तो हमारी जिंदगी की जर्नी में हमें काफी सारे लोग मिलते हैं जो हमें अलग अलग तरीके की एडवाइस देते हैं, लेकिन ये हमारा काम होता है कि उनमें से फिल्टर आउट करके उन लोगों को चूज करना जिनकी एडवाइस रियलिटी में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। प्रिंसिपल नंबर 2, स्ट्रेटेजिक डेट इज वे बेटर देन नो डेट। स्ट्रेटेजिक डेट का मतलब है सोच समझ के लिया हुआ डेट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने स्ट्रेटेजिकली पूरा सोच समझ के एक लोन लिया है। उस लोन को आप अपनी इन्वेंट्री को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए और अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक डेट आपके बिजनेस को जल्दी एक्सपेंड होने में हेल्प करेगा एंड हेंस आपके प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा। इसका एक खास रीजन है कि इसे स्ट्रेटेजिक डेट क्यों कहा जाता है। इसका मतलब आपने वो पूरा प्लान या पूरा रोड मैप बना लिया है कि आप उस लोन को किस तरीके से यूज करने वाले हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और कितने टाइम फ्रेम में आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाएगा और आपके बिजनेस से इतना रेवेन्यू जनरेट होने लग जाएगा विद इन दैट टाइम इंटरवल कि आप उस लोन को वापस चुका सकते हो और उसके बाद भी आपके पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने डेट लेने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, आप चाहते हो नहीं मैं तो अपना बिजनेस अपने बलबूते पे ही ग्रो करूंगा, इसकी वजह से एक तो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है ग्रो होने में, जितना टाइम लगना चाहिए था शायद उससे भी काफी ज्यादा, और दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि शायद कोई और आपसे जल्दी एक्सपेंड करके आपसे आगे निकल जाए। स्ट्रेटेजिक डेट के साथ आप अपने रास्ते पे और तेजी से बढ़ सकते हैं। इट्स लाइक एक छोटा सा बूस्ट मिलना आपके गोल्स तक जल्दी पहुंचने के लिए। काफी सारे बिजनेस को तो इसी एक छोटे बूस्ट की जरूरत होती है। प्लस अगर आप इसे अच्छे तरीके से यूज करते हैं तो इससे आप अपना एक गुड क्रेडिट हिस्ट्री भी मेंटेन कर सकते हैं, जो आपको इन फ्यूचर अगर आपको एक बड़ा अमाउंट भी बोरो करना है तो गुड क्रेडिट हिस्ट्री होने की वजह से आपको वो इजीली मिल जाएगा। अब जो अगला प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कशन करते हैं, और हो सकता है कि वही रास्ता आपको वेल्दी बनाने के लिए जरूरी हो। सो प्रिंसिपल नंबर 3, leverage your skills and passion. Now let me explain what I mean by that. जब हम अपने wealth creation के starting phase में होते हैं तो most of us don't know what to do, right? So हम करते क्या है कि हम लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं बाकी लोगों को देख के कि वो क्या कर रहे हैं। हम उन्हीं सारी चीजों को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें बाकी लोगों को सक्सेस मिली है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि your way to building wealth might not be the same as of others, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो उनके लिए काम किया वो आपके लिए भी काम करेगा, लेकिन हर इंसान के लिए एक रास्ता जरूर होता है जिसके जरिए वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एंड हेंस उसी के जरिए अपनी लिविंग भी क्रिएट कर सकते हैं, एंड दैट इज योर स्किल एंड पैशन। सिर्फ हर टाइम ये सोचते रहने के बजाय कि क्या चीज मैं करूं जिससे मेरा बिल का खर्च निकल जाए, इन चीज के ऊपर फोकस करो कि आप किसके बारे में पैशनेट हो, वो कौन सी चीजें जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट्स राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग
या गेमिंग भी, और इन सभी चीजों के लिए एक ना एक मार्केट जरूर अवेलेबल होता है। इमेजिन करो आपको वीडियो एडिटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इंस्टेड जस्ट इसे एज अ हॉबी करने के बजाय इस चीज के ऊपर फोकस करो कि मैं इससे पैसे कैसे कमा सकता हूँ। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको रिसर्च करना है कि आपके नीश की डिमांड किस मार्केट के अंदर है, कौन से बिजनेसेस हैं या कौन लोग हैं जिनको वीडियो एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, मार्केट के अंदर किस टाइप की वीडियो एडिटिंग का स्टाइल सबसे ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त। अपने मार्केट को अच्छी तरीके से समझना आपको हेल्प करेगा उन सर्विसेज या उन डिमांड्स को फुलफिल करने में। तब आपको सर्च करना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है या कौन सी लोकेशन है जहां पर मुझे पोटेंशियल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। एग्जांपल के लिए फाइबर या अपवर्क या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए और वहां से आप अलग अलग क्रिएटर्स को, अलग अलग बिजनेसेस को पिच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के बारे में। फोर्थ प्रिंसिपल को बहुत क्विकली समझते हैं, लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 4 इज प्रैक्टिस रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझ लेते हैं, जब हम अपना खुद का हिसाब रखते हैं तो हम अपने पैसे और अपने डिसीजंस के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, और ये हमारे डिसीजंस को और बेहतर बनाने में मदद करता है। तो अपना खुद का हिसाब कैसे रखें? 3 तरीके हैं। नंबर 1, अपने पैसे का रेगुलर चेक इन करें। हर महीने अपने पैसे का कंप्लीट हालचाल चेक करें, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ पे बचाए जा सकते हैं, ये सारी चीजें देखें। नंबर 2, मेंटोर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स से फीडबैक लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे खुद के बनाए हुए फाइनेंशियल प्लान्स होते तो हैं, लेकिन हम कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। इसी वजह से हमेशा मेंटोर्स और एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लें जो आपको सही रास्ता दिखाने के लिए गाइड करेंगे। एंड थर्ड इज अपने फाइनेंशियल प्लान में कमिटेड रहें। देखो, अप्स एंड डाउन्स तो बिल्कुल आते रहेंगे, लेकिन अगर एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखते हो आप अपने फाइनेंशियल प्लान की तरफ, जो आपने डाउन द लाइन 4 to 5 ईयर्स के लिए अपने फाइनेंशियल गोल सेट किए हैं, उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंट रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट अप्रोच ही है जो आपको रियल ग्रोथ लाके दे सकती है। अब एक और क्रूशियल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? ये कोई मामूली सी बात नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरे में डाल सकता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि अब हमें अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाने चाहिए, लाइक हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाना चाहिए, और यही एक सबसे बड़ा खतरा होता है हमारी सेविंग्स और हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें पता चलता है कि हमारा सेविंग प्लान कमजोर पड़ चुका है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन से बचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। एक्स्ट्रा पैसा आने पर पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज को समझो। इस बात को समझो कि वो क्या चीजें हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ही खर्च करो। बजटिंग को फॉलो करो। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। इससे आप पता लगा पाओगे कि आपके पैसे कहाँ और कैसे खर्च हो रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे आपको ये सारी बातें समझने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए, रोहन नाम का एक लड़का है। रोहन की अभी रिसेंटली पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब लगी है, जहां उसे पुराने के मुकाबले थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, मतलब उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो चुका है। अब रोहन के पास जैसे ही एक्स्ट्रा पैसे आने लगे उसको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई और उसने तुरंत ही फैसला ले लिया कि अब क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मुझे एक नई कार ले लेनी चाहिए। लेकिन रोहन का एक्चुअल फाइनेंशियल गोल था, वो अपने लिए एक घर लेना चाहता था और अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना चाहता था। रोहन के पास जैसे ही थोड़े से पैसे आए उसने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की सोची, और इसे ही बोलते हैं रियल लाइफ में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो अपने फ्यूचर को समझदारी से सिक्योर करें, अपनी प्रायोरिटीज को समझे और उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। आई होप आपको ये 5 प्रिंसिपल्स अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे और आप इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप रोहन की जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते। आपको नई कार खरीदनी चाहिए थी या अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपवोट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय and have a nice day.